हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया है। तो चलिए इंडक्टिव फैक्ट के एप्लीकेशन में, ठीक है, मतलब अपना लोग आज एसिडिक नेचर देखते हैं। ठीक है, अपना लोग एसिडिक नेचर देखते हैं। तो एसिडिक नेचर का ऑर्डर यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको लिख लीजिए, ठीक है, और उसके बाद आप अपना लोग समझते हैं। तो पहले आप इसको लिख लीजिए। तो चलिए, तो ये एसिडिक नेचर का ऑर्डर आप लोग लिख लिए। तो अब इसको अपना लोग थोड़ा याद करने का, याद तो करना ही है इसको, तो याद करने का थोड़ा सा तरीका देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, पहला लाइन में यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, एसिड दिया हुआ है। जैसे ये देखिए, एक तो सी डबल बॉन्ड OOH कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, सी डबल बॉन्ड OOH कार्बोक्सिलिक एसिड, सी डबल बॉन्ड OOH कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पर है सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो याद करने का जो अपना लोग का ट्रिक रहेगा, ट्रिक में क्या होगा, सबसे पहले आप क्या देख रहे हैं, सल्फोनिक एसिड है, ठीक है, और इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्योंकि आप लोग तो नोमेनक्लेचर तो पढ़ ही चुके हैं, तो इस सब में तो प्रॉब्लम होगा नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो सबसे पहले क्या है, ध्यान दीजिएगा, सल्फोनिक एसिड नहीं, सल्फोनिक एसिड है। ठीक है, मतलब एसिडिक नेचर या एसिडिक स्ट्रेंथ बोलिए, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा है वो किसका है, सल्फोनिक एसिड का, या और बढ़िया से बोलिएगा तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, चलिए उसके बाद ये आप क्या देख रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या देख रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए, यहाँ पर भी OH है और यहाँ पर भी OH है, लेकिन इन दोनों OH में डिफरेंस है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, यहाँ पर भी OH है और यहाँ पर भी OH है, लेकिन इन दोनों OH में क्या है, डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, तो इसको अपना लोग बोलते हैं अल्कोहल। क्या बोलते हैं, अल्कोहल। ठीक है, और इसको अपना लोग क्या बोलते हैं, फिनॉल। क्या बोलते हैं, फिनॉल। तो यहाँ पर सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद जो आएगा क्या आएगा, फिनॉल। क्या आएगा, फिनॉल आएगा। ठीक है, और एक काम करते हैं, अभी कुछ टाइम के लिए क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर जो ये लिखे हैं इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो अभी अपना लोग क्या देखे, सल्फोनिक एसिड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसके बाद फिनॉल, फिर वाटर। फिनॉल के बाद क्या है, वाटर। फिनॉल के बाद वाटर, और ये क्या है, वाटर, और वाटर के बाद ये क्या है, अल्कोहल। क्या है, अल्कोहल। ठीक है, वाटर के बाद अल्कोहल। ठीक है, वाटर को भी आप ऐसे लिख सकते हो, HOH। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये तो समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। क्या है, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। सिंपल है। अब यहाँ पर क्या है, ये जो अपना वाटर और अल्कोहल है, ठीक है, वाटर और अल्कोहल, यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। ठीक है, मतलब आपको हमेशा याद रखना है कि अल्कोहल का एसिडिक नेचर वाटर से कम होगा। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। क्या चीज़, कि अल्कोहल का एसिडिक नेचर वाटर से कम होगा, ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, और इसी अल्कोहल में एक अल्कोहल है मिथाइल अल्कोहल, जो कि एक्सेप्शन है, उसका एसिडिक नेचर वाटर से ज़्यादा होता है। ठीक है, आपको क्या दिमाग में बैठाना है कि अल्कोहल का एसिडिक नेचर वाटर से कम होता है। हाँ, एक एक्सेप्शन है जो कि वाटर से ज़्यादा होता है। कौन, CH3OH। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिंपल मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल। तो आपको बस याद रखना है। और देखिए, ये वाला जो लाइन है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, आपको नीट में, जेई मेन में, इस सब में एग्जाम में ये आ चुका है। किसमें किसमें, फिनॉल, वाटर, अल्कोहल। फिनॉल, वाटर और अल्कोहल, इस पे बेस्ट क्वेश्चन आ चुका है। तो इसको आप कम से कम ये ऑर्डर आप लोग बेशक याद रखिएगा
कि फिनॉल का ज़्यादा होता है वाटर से और वाटर का ज़्यादा होता है अल्कोहल से, ठीक है। फिनॉल वाटर अल्कोहल में किसका सबसे ज़्यादा, फिनॉल का सबसे ज़्यादा, फिर वाटर, फिर अल्कोहल। लेकिन एक मिथाइल अल्कोहल एक्सेप्शन है जिसका वाटर से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ऑर्डर बहुत ही सिंपल है, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर फिनॉल, फिर अल्कोहल, फिर, ठीक है, फिनॉल, वाटर, अल्कोहल, फिर ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको ये रीजन समझ में आ जाएगा। वैसे ये सब जो होता है प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, ये सब जो भी है मतलब एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ये ऑर्डर आपको दिया गया है, फिर भी इसको समझाने का कोशिश आपको करते हैं। जैसे ये यहाँ पे है और ये दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर भी है, तो ये आप जब रेजोनेंस पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका एसिडिक नेचर या एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों इससे कम है, ठीक है। तो चलिए आप लोग इस ऑर्डर को याद कर लीजिएगा या फिर सवाल करते करते याद हो जाएगा। तो अब चलिए पहला सवाल करते हैं। तो सवाल में देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये क्या है, वाटर, ये क्या है, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल नहीं है, ये क्या है, इथाइल अल्कोहल, ये क्या है, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वाला, और ये क्या है, फिनॉल। और आपसे पूछ क्या रहा है, एसिडिक नेचर, ठीक है, किसका ज़्यादा है किसका कम है, इसको एक ऑर्डर में आपको सजाना है। तो एसिडिक नेचर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दीजिए। तो आपको पता है कि ये आप देखिए सिंपल सा इसी से लिए हैं, एसिडिक नेचर का जो आपको ऑर्डर लिखा है उसी में से है। तो आपको सिंपल याद रखना है कि सबसे ज़्यादा इसमें किसका होगा, अल्कोहल, वाटर और फिनॉल। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, फिनॉल का, यानी कि डी सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। फिर फिनॉल के बाद वाटर या अल्कोहल, तो वाटर, उसके बाद क्या होगा, ए, और वाटर के बाद अल्कोहल यानी कि बी, और लास्ट में क्या हो जाएगा आपका सी। देखिए कितना सिंपल था, अगर आपको ये ऑर्डर याद रहता तो ये सिंपल है बनाना, नहीं। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें क्या सब दिया हुआ है, COOH, COOH और OH और COH। यहाँ पर देखिए आपको सिंपल लिखाया हुआ है कि देखिए सिंपल से आप देखिएगा, एसिडिक नेचर यहाँ पर किसका ज़्यादा है, H, COH का, इन तीनों में पहले अगर आप देखें तो इसका ज़्यादा है, ठीक है। फिर किसका होगा, फिर इसका होगा और फिर इसका होगा। तो आपको ऑर्डर क्या हो जाएगा बताइए, ऑर्डर हो जाएगा सबसे ज़्यादा। देखिए यहाँ पर ये प्लस आई का काम कर रहा है। अगर आप यहाँ पर एक और काम जो पहले आपको एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए बताए हैं उसमें आपको क्या बताएं कि H प्लस निकाल दीजिए, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और बढ़िया से लिखते हैं, ऐसे लिख लीजिए इसको, C, ध्यान दीजिएगा कैसे लिख रहे हैं, C डबल बॉन्ड O, OH, ठीक है। इसको भी वैसे ही लिख लीजिए, C डबल बॉन्ड O, OH, ठीक है। और इसको भी आप वैसे ही लिख लीजिए, C डबल बॉन्ड O, OH, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए हम यहाँ से H प्लस निकाल दे तो यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ से H प्लस निकाल दे तो यहाँ पर माइनस आएगा, और यहाँ से H प्लस निकाल दे तो यहाँ पर माइनस आएगा, आ रहा है, ठीक है। इतना तो पता है कि ये तीनों A, B और D में कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इन तीनों का फिनॉल से तो ज़्यादा होगा। हमेशा याद रखिएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फिनॉल से ज़्यादा होता है, ये बात तो आप हमेशा याद रखिएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर में ये जो C है सबसे लास्ट में आ जाएगा, मतलब इस C से ज़्यादा ही होगा बाकी का। सबसे कम किसका होगा एसिडिक नेचर, C का। अब ध्यान दीजिएगा, अगर A, B और D में देखें तो यहाँ पर ये ग्रुप जो है वो माइनस आई है, क्या है, माइनस आई है। तो ये खींच रहा होगा, इस निगेटिव चार्ज को खींच रहा होगा, तो निगेटिव चार्ज को स्टेबल कर रहा है, ठीक है। तो स्टेबल कर रहा है, तो ज़्यादा स्टेबल जब मान लीजिए कंजुगेट, देखिए ये एसिड का ये पार्ट क्या है, एनायन वाला पार्ट जितना ज़्यादा स्टेबल एसिडिक नेचर उतना ज़्यादा। तो ये जो एनायन वाला पार्ट है ये जितना स्टेबल का होगा, ये देखिए माइनस आई है, ये क्या कर रहा है, ये खींच रहा होगा, खींच रहा है तो इसको स्टेबल कर रहा है निगेटिव चार्ज को, मतलब ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, यानी कि ये वाला एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो उसके बाद क्या हो, सबसे ज़्यादा हो जाएगा D, ठीक है। अब चलिए इसमें ये प्लस आई से डोनेट कर रहा है, ठीक है, और इसमें नहीं कर रहा है,
तो ये ज़्यादा होगा, ये कम होगा, तो उसके बाद हो जाएगा A, फिर हो जाएगा B और लास्ट में C। ध्यान दीजिएगा, सिंपल है। यहाँ पर -i लग रहा है, यहाँ पर +i लग रहा है और यहाँ पर कुछ नहीं लग रहा है। तो आप जानते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ में जब आपको पढ़ाए थे एसिडिक स्ट्रेंथ पिछले लेक्चर में, तो उसमें आपको बताए थे क्या चीज़ कि एसिड से क्या करेंगे, H+ निकालेंगे तो कंजुगेट बेस बनेगा, कंजुगेट बेस बनेगा। और कंजुगेट बेस यानी कि एनायन वाला पार्ट, और एनायन वाला पार्ट को स्टेबलाइज कौन करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। एनायन वाला पार्ट को कौन स्टेबलाइज करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी कि -i से क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो ये -i है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा D। फिर देखिए इसमें +i है और इसमें +i नहीं है, तो ये होगा, फिर ये होगा और ये तो सबसे लास्ट में होगा। सिंपल है। तो चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। और इसके बाद अपना लोग सवाल करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ पे, ठीक है। चलिए आप इसको लिखिए तो ऐसे। चलिए तो अब अपना लोग बेसिक स्ट्रेंथ देखते हैं, ठीक है। तो एक बात बताइए, इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन में अपना लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। सबसे पहले अपना लोग पढ़े थे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन और कार्बन फ्री रेडिकल, फिर अपना लोग पढ़े स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनायन, उसके बाद पढ़े अपना लोग एसिडिक नेचर और अब पढ़ रहे हैं बेसिक नेचर, ठीक है। तो आपको याद है एसिडिक नेचर जो अपना लोग पढ़े थे, एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो अपना लोग पढ़े थे, तो उसमें अपना लोग क्या देखे थे कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -i और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है +i। ये चीज़ अपना लोग देखे थे। लेकिन चलिए इस बात को समझाएंगे भी, लेकिन अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ का जस्ट उल्टा आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किसको बोलते हैं, +i को, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप -i को। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या देख रहे हैं आप, उल्टा आ रहा है। बेसिक स्ट्रेंथ जो है एसिडिक स्ट्रेंथ का उल्टा है, ठीक है। तो खैर चलिए अब अपना लोग बेसिक स्ट्रेंथ देखते हैं क्या होता है। तो बेसिक स्ट्रेंथ से पहले बेस देखते हैं। तो आप लोग क्लास 10th में बेस के बारे में क्या पढ़ चुके हैं कि जो आर्हेनियस बेस में पढ़ चुके हैं आप लोग, क्या चीज़ कि कोई भी स्पीसी जो वाटर में OH- आयन देता है, ठीक है, क्या करता है, जो OH- आयन डोनेट करता है वाटर में, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर उस डिफिनेशन से काम नहीं चलेगा। आप क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ भी चुके हैं, लेविस बेस, लेविस एसिड, ब्रॉन्स्टेड बेस, नहीं तो उन सब पे आप क्या, उसमें आप क्या पढ़े हैं कि विच डोनेट लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज टू H+ आयन, ठीक है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है कि जो स्पीसी लोन पेयर या निगेटिव चार्ज डोनेट करेगा, जो स्पीसी लोन पेयर या फिर निगेटिव चार्ज को डोनेट करेगा किसको, तो H+ आयन को, उसको अपना लोग बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। अब आपके दिमाग में आएगा सर लोन पेयर या निगेटिव चार्ज H+ को डोनेट किया तो बेस बोलेंगे, अगर H+ के अलावा दूसरे को डोनेट किया तो तब उसको न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे, जो कि अपना लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी बस बेस याद रखिए, क्या चीज़ कि जो लोन पेयर डोनेट करे या निगेटिव चार्ज को डोनेट करे, ठीक है। तो एक बात और, जब डोनेट करने का टेंडेंसी ज़्यादा होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसमें बेसिक नेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये बात आपको समझ में आ रहा है। तो डोनेट करने का टेंडेंसी बढ़ेगा कब, जब इसको बाहर से भी मिलेगा। जैसे अपने पास तो इसके पास निगेटिव चार्ज या लोन पेयर तो होगा ही, अब बाहर से और देने वाला मिल जाता और ज़्यादा बढ़ जाएगा इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ध्यान दीजिए, आप बात को समझिए, इसके पास लोन पेयर या फिर निगेटिव चार्ज अगर मान लीजिए होगा, साथ में बाहर से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको मिले तो और ज़्यादा डोनेट करने का टेंडेंसी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा। तो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, मतलब डोनेट करने का टेंडेंसी बढ़ेगा। एक बात बताइए कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता कौन है, +i या -i? -i तो इलेक्ट्रॉन को खींचता है ना, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाता है। -i क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा। अब +i क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो डोनेट करने का टेंडेंसी भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये बात आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा।
आप क्या समझ रहे हैं कि माइनस आई जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को खींचता है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है। वहीं पर बात करें प्लस आई का, तो प्लस आई क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। प्लस आई क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करता है उसको प्लस आई बोलते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको, लोन पेयर या निगेटिव चार्ज को। तो तब जैसे ही ये डोनेट करेगा तो इसका डोनेशन का टेंडेंसी भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, किसको, H प्लस को, ठीक है। चलिए, इसका मतलब यहाँ पर हम लिखे हुए हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का, ठीक है। चलिए, यहाँ पर अब कुछ सवाल है उसको सॉल्व करते हैं। तो जिसका डोनेशन का टेंडेंसी ज़्यादा उसका बेसिक नेचर ज़्यादा, उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, इस बात को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कार्बन पर माइनस है, यहाँ पर नाइट्रोजन पर माइनस है, यहाँ पर ऑक्सीजन पर माइनस है और यहाँ पर फ्लोरीन पर माइनस है। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो भी है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये क्या पीरियड का एलिमेंट है, किसका है, पीरियड का एलिमेंट है और इस पर नेगेटिव चार्ज है। और आप क्या जानते हैं कि पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डिसाइड करते हैं। तो अभी आप क्या देख रहे हैं, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, यस, F माइनस का, फिर OH माइनस, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन। तो अब आप ये बताइए कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो अगर बात करें इसका तो ये क्या होगा, ज़्यादा, यहाँ पर अगर बात करें इसमें किसका, निगेटिव चार्ज का, तो वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा ना। और अगर हम बात करें यहाँ पर किसका, निगेटिव चार्ज का, तो वो क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। ये बात आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज लेस स्टेबल होगा और यहाँ पर निगेटिव चार्ज मोर स्टेबल होगा। जब एक बात आप बताइए, जब निगेटिव चार्ज स्टेबल है तो डोनेशन टेंडेंसी क्या होगा, डोनेट करने का टेंडेंसी क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी क्या होगा, लेस होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का क्या चीज़, टेंडेंसी, तो वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। सिंपल बात है कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है तो वो जाना नहीं चाहेगा बाहर जाना नहीं चाहेगा, ठीक है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है, अनस्टेबल होता है, तो बाहर जाना चाहेगा। मतलब यहाँ पर इसका डोनेट कर, इसका यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है ये आसानी से डोनेट होगा, ये आसानी से डोनेट नहीं होगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा होगा, ऐसे ये होगा बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसका होगा, CH3 का, फिर NH2 का, फिर OH का, फिर F माइनस का, ठीक है। अगर मान लीजिए हम इसको नंबर दे दे, क्या चीज़, फर्स्ट, इसको नंबरिंग कर दे सेकेंड, इसको कर दे थर्ड, ठीक है, और इसको कर दे फोर्थ। तो अब यहाँ पे देखिए आपको क्या है, अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, बढ़ते हुए में। तो सबसे कम किसका होगा, फोर्थ का, फिर उससे ज़्यादा किसका होगा, थर्ड का, फिर उससे ज़्यादा, ओह ज़्यादा ना, सबसे कम होगा फोर्थ का, फिर होगा उससे ज़्यादा होगा थर्ड का, उससे ज़्यादा होगा सेकेंड का और सबसे ज़्यादा होगा फर्स्ट का। ये सिंपल है, आपको समझ में आया होगा। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस। तो आप क्या देख रहे हैं, ये सब क्या है, ग्रुप का एलिमेंट है, किसका है, ग्रुप का एलिमेंट है। और ग्रुप में जो होता है स्टेबिलिटी, एनायन का जो स्टेबिलिटी होता है वो साइड से क्या करते हैं, साइड से पता करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि साइज यहाँ पे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बड़ा साइज किसका है, आयोडीन का, ठीक है। यहाँ पर साइज क्या है, ज़्यादा है। तो जब साइज ज़्यादा है तो एक बात बताइए,
साइज ज़्यादा है तो निगेटिव चार्ज का डिस्पर्सन क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो निगेटिव चार्ज स्टेबल यहाँ पे ज़्यादा होगा। ठीक है, कहाँ पे I माइनस पर निगेटिव चार्ज क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ज़्यादा स्टेबल होगा तो फिर से वही बात, डोनेट करने का टेंडेंसी घट जाएगा। तो डोनेट करने का टेंडेंसी सबसे ज़्यादा किसका होगा, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन। ठीक है, इसको आप अरेंज कर लीजिएगा। तो अगर मान लीजिए इसको पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा माने तो सबसे कम किसका है, चौथा का, फिर तीसरा, फिर दूसरा और सबसे ज़्यादा पहला का। ठीक है, ये बात आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इन सवाल को देखते हैं। यहाँ पर क्या है कि आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है सेम एटम पर लोन पेयर है। क्या है, सेम एटम पर लोन पेयर है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से अपना लोग डिसाइड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि हाइब्रिडाइजेशन देखना पड़ेगा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर आप देखिएगा तो sp3, यहाँ पर इस नाइट्रोजन का sp2 और इस नाइट्रोजन का sp। चलिए ये बात आपको पता चल गया। और अपना लोग जानते हैं कि ये जो परसेंटेज, ये क्या बोलते हैं, परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ठीक है, और अपना लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो परसेंटेज एस का परसेंटेज कैरेक्टर होता है वो 50% होता है। यहाँ पर कितना होता है, 33.33% और यहाँ पर 25%। तो सबसे ज़्यादा एस का परसेंटेज कहाँ है, यहाँ पर। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये हुआ। तो यहाँ पर लोन पेयर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर लोन पेयर क्या होता है, स्टेबल होता है। तो ये डोनेट नहीं होना चाहेगा। तो डोनेशन टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगा इसका और सबसे कम होगा इसका। समझ रहे हैं, इस नाइट्रोजन पर का लोन पेयर आसानी से डोनेट नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कैसे पता चला, परसेंटेज एस कैरेक्टर से। परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। ठीक है, चलिए तो कुछ कुछ बातें जो आपको बताए हैं उस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या, सबसे पहला आपको बात बताए हैं कि पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पता करते हैं क्या चीज़, एनायन का स्टेबिलिटी। पीरियड में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर से इधर बढ़ता है, लेफ्ट से राइट क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। ठीक है, तो अब देखिए ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो सिंपल सा बात है कि नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा तो डोनेशन टेंडेंसी कम होगा। सिंपल आप याद रखिएगा, आप इस बात को लिख लीजिए कि अगर एनायन का स्टेबिलिटी या नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा तो डोनेशन टेंडेंसी कम होगा। ठीक है, स्टेबिलिटी ज़्यादा, डोनेशन टेंडेंसी कम। उसके बाद आपको ग्रुप में साइज से पता करना है स्टेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर सेम एटम पर है और यहाँ पर बॉन्ड में देखें, यहाँ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिए। फिर वहाँ से परसेंटेज एस कैरेक्टर देखे और अपना लोग को पता है कि परसेंटेज एस कैरेक्टर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या चीज़, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता चल गया, इस नाइट्रोजन का ज़्यादा तो डोनेशन टेंडेंसी कम। तो सबसे ज़्यादा आसानी से डोनेट कौन करेगा, ये नाइट्रोजन। तो अगर आसानी से डोनेट करेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा। ठीक है, चलिए अब आते हैं इस सवाल पे। तो यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, ऑक्सीजन पर लोन पेयर है। ठीक है, और यहाँ पे फ्लोरीन पर लोन पेयर है। तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोन पेयर फ्लोरीन के पास है तो सबसे ज़्यादा डोनेट ये करेगा? ऐसा नहीं है भाई साहब, ध्यान दीजिएगा। लोन पेयर ज़्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क जैसे मान लीजिए आपके, जैसे मान लीजिए यहाँ पे तीन व्यक्ति है और एक के पास बहुत ज़्यादा रुपया है, फिर दूसरे के पास, दूसरे अभी अमीर है और तीसरा उतना अमीर नहीं है, मीडियम क्लास का है। तो आप सोचिए यहाँ पर किसी को मान लीजिए कोई आया 10 रुपया मांगने के लिए। ठीक है, तो ऐसे सोचिए, यहाँ पे लिख के आपको देखिए, जैसे मान लीजिए ए है, बी है और सी है। ये बहुत ज़्यादा अमीर है। ठीक है, और ये भी अमीर है और ये मीडियम क्लास का है। और ये डी है जो कि आया यहाँ से कितना, 10 रुपये मांगने के लिए। तो अब बताइए, 10 रुपये मांगने के लिए आया यहाँ पे, तो अब ये तीनों से मांग रहा है और यहाँ पर किसका, जैसे मान लीजिए कौन ज़्यादा बढ़िया व्यक्ति होगा जो इसको 10 रुपये आसानी से दे देगा। ठीक है, ये भाई साहब ज़्यादा अमीर होते हुए भी इसको 10 रुपये देना नहीं चाहता, तो क्या ये उतना बढ़िया तो नहीं है? नहीं। और अगर मान लीजिए ये गरीब होते हुए, मीडियम क्लास का होते हुए ये 10 रुपये इसको आसानी से दे रहा था, इसके लिए कौन हुआ बढ़िया? इस डी के लिए तो सी ही बढ़िया हुआ। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे है, यहाँ पर भले ही इसके पास लोन पेयर ज़्यादा है, इसके पास भी है और इसके पास कम है,
उससे फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर देखिए, आप फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आप जानते हैं सबसे ज़्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन होल्ड करने का कैपेसिटी इसी का ज़्यादा है, तो ये इसका डोनेशन कम होगा। यहाँ पर इस लोन पेयर का डोनेशन क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और यहाँ पर इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतना तो है नहीं, तो इस फ्लोरीन के तुलना में इस लोन पेयर का डोनेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अब आप बताइए, अपना लोग को तो यहाँ पे डोनेशन से मतलब है, ठीक है, भले ही इसके पास कितना भी लोन पेयर, उससे फर्क नहीं पड़ता, डोनेशन से अपना लोग को मतलब है। तो यहाँ पे कौन आसानी से डोनेट कर रहा है, नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन और सबसे कम फ्लोरीन। तो इसका मतलब डोनेशन सबसे ज़्यादा अच्छा इसका है, तो जितना आसानी से डोनेट करेगा बेसिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा बढ़िया। तो सबसे बढ़िया है ये वाला, फिर ये वाला, ठीक है। चलिए, तो अब लास्ट सवाल है ये वाला, यहाँ पे लास्ट सवाल है 5 नंबर, तो इसको आप लोग देखिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, और यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये प्लस आई का काम कर रहा है, ये भी क्या काम कर रहा है, प्लस आई का काम कर रहा है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, यस, यहाँ पर हम किसी एक को पकड़ेंगे। यहाँ पर जैसे ये डोनेट कर रहा है, यहाँ पर ये डोनेट कर रहा है, और यहाँ पर ये डोनेट कर रहा है, तो ये इसको हम छोड़ देंगे, कॉमन चीज़ को देखेंगे। तो ये चीज़ क्या काम कर रहा है, माइनस आई का। यहाँ पे ये डोनेट कर रहा है, तो बाकी इसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। कोई एक ही डोनेट करेगा, तो एक ये माइनस आई का काम कर रहा है, इसके लिए ये ग्रुप माइनस आई का काम कर रहा है, ठीक है। या मान लीजिए अगर ये डोनेट कर रहा है, तो उसके लिए ये ग्रुप माइनस आई का काम करेगा। अभी उतना दिमाग नहीं लगाना है, बस यहाँ पे ये याद रखिए कि ये ग्रुप अगर डोनेट कर रहा है, तो उसके लिए ये क्या काम कर रहा है, माइनस आई का। NH2 लगा रहा है ना माइनस आई ऑर्डर में, देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस आई और ये माइनस आई। तो अब आप बताइए, तो माइनस आई है तो ये तो खींच रहा है इसको, ये तो डोनेट करने उसको नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब सबसे कम डोनेशन का टेंडेंसी इसका होगा। बोले थे ना बेसिक स्ट्रेंथ में क्या करता है, बेसिक स्ट्रेंथ में माइनस आई क्या करता है, खींचने का काम करता है, इन्वर्सली रिलेटेड है, ठीक है। तो सबसे कम किसका हुआ, सी का। अब यहाँ पर प्लस आई, यहाँ पर प्लस आई, ये भी देना चाह रहा है इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। लोन यहाँ पर देखिए ये प्लस आई है, तो लोन पेयर के डोनेशन टेंडेंसी को बढ़ा रहा है। ये भी प्लस आई है, तो लोन पेयर के डोनेशन टेंडेंसी को बढ़ा रहा है। लेकिन अब ये ज़्यादा बढ़ा रहा है कि ये, तो ये ज़्यादा बढ़ा रहा है, ठीक है। तो इसका सबसे ज़्यादा होगा, फिर इसका, तो ए और सबसे ज़्यादा बी का, ये ऑर्डर होगा, ठीक है। तो चलिए इसको लिखिए। और अब आज का सबसे इम्पोर्टेंट है वो, अब पढ़ेंगे क्या चीज़, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में आते रहता है। तो चलिए इसको लिखिए और फिर देखते हैं। चलिए, तो अब अपना लोग आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस, ठीक है। तो इसमें 2 केस देखेंगे। पहला केस देखते हैं, ठीक है। पहला देखते हैं क्या चीज, इन गैसियस मीडियम, ठीक है। तो गैसियस मीडियम में जो एमाइन का क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। इन गैसियस मीडियम एमाइंस का जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है वो होता है क्या चीज़, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और लास्ट में आ जाता है NH3, ठीक है। इसको चलिए देखिए एक बार। 3 डिग्री एमाइंस का मतलब हुआ N R R R और यहाँ पे लोन पे, ठीक है। फिर 2 डिग्री तो N R R H और फिर लोन पेयर, और फिर 1 डिग्री तो N R H H और लास्ट में क्या होगा, NH3 ये, ठीक है। गैसियस मीडियम में 3 डिग्री एमाइंस, ये क्या है 3 डिग्री एमाइंस, फिर 2 डिग्री एमाइंस, 1 डिग्री एमाइंस और NH3 अमोनिया, ठीक है। चलिए ये हुआ गैसियस मीडियम में। अब देखते हैं इन लिक्विड मीडियम, ठीक है। दूसरा इन लिक्विड या इन एक्वस मीडियम, लिक्विड एक्वस लिखिए,
इन एक्वस मीडियम, ठीक है। तो एक्वस मीडियम में जो अपना लोग देखते हैं वो ऐसे नहीं है, डिफरेंट है, ठीक है। तो डिफरेंट क्या है, तो देखिए पहला केस, इसमें पहला केस है कि अगर मान लीजिए R बराबर CH3 हो तब, यानी कि जैसे यहाँ पर अपना लोग R लिखे हैं ना, तो R के जगह पर अगर CH3 हो तब क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, R के जगह पर जब CH3 रहता है तो क्या होता है 2 डिग्री, ठीक है, सबसे ज़्यादा। उसके बाद होता है क्या चीज़ 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री और सबसे कम NH3। और दूसरा केस क्या है कि अगर आपका ये R क्या हो जाए CH2 CH3 हो जाए तब क्या होगा, ठीक है। तो तब क्या होगा, तब हो जाए आपका 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर NH3। तो सिंपल सी बात है कि ये ऑर्डर कहाँ से आया नहीं आया उसको आपको याद नहीं रखना, वो आपसे पूछेगा भी नहीं। देखिए वैसे आपको बता दूं कि ये आता है किससे, सॉल्वेशन इफेक्ट। ये सॉल्वेशन इफेक्ट आपसे पूछेगा भी नहीं कि क्या होता है नहीं होता है, ठीक है। तो इसको आपको दिमाग में नहीं रखना है, बस आपसे ये ऑर्डर पूछेगा। ये ऑर्डर एग्जाम में बार बार आ भी चुका है, आगे भी आ सकता है, तो ये बस ये ऑर्डर आपसे पूछता है। तो याद करने का तरीका भी आपको बता देते हैं। गैसियस मीडियम में तो सिंपल है, गैसियस मीडियम में क्या है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और बाद में NH3। तो इसका तो सिंपल सा यहाँ पे दिख भी रहा है, क्या दिख रहा है कि ये लोन पेयर है, तो यहाँ पे ये R डोनेट करेगा, R क्या करेगा डोनेट करेगा। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है इसका डोनेशन का टेंडेंसी और ज़्यादा बढ़ जाएगा, किसको H+ को, ठीक है, या किसी और को ही, तो डोनेशन का टेंडेंसी बढ़ गया। चलिए यहाँ पर 2 तरफ से डोनेट कर रहा है, 2 गो R डोनेट कर रहा है और यहाँ पर 3 गो कर रहा है, तो इसका ज़्यादा होगा और उसकी तुलना में इसका थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ही R ने डोनेट कर रहा है, यहाँ पर तो 3 कर रहा है। चलिए और यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर एक तरफ से होता है, थोड़ा सा और कम होगा और इसका सबसे कम होगा, ठीक है। ये बात तो आपको समझ में आया कि यहाँ पे 3 तरफ से डोनेशन हो रहा है, तो यहाँ पे लोन पेयर का डोनेशन बढ़ जाएगा। चलिए वहीं पर बात करें एक्वस मीडियम में, तो एक्वस मीडियम में याद करने का क्या तरीका है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जब R छोटा है, ध्यान दीजिएगा, जब R CH3 है, एक बार R C2H5 है, तो ये R बड़का है और ये R छोटा वाला है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको एक बात तो दिमाग में रखना है कि 2 डिग्री सबसे ज़्यादा होगा, दोनों में देख रहे हैं आप कि 2 डिग्री सबसे ज़्यादा है और अमोनिया सबसे कम है, अमोनिया सबसे कम है। अब दूसरा क्या है कि जब छोटा वाला है तो छोटा वाला पहले है और बड़ा है तो बड़ा वाला पहले है। सिंपल याद करने का तरीका। देखिए फिर लाइट कट गया,